माता जी, कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को दान दक्षिणा करने से रोकते हैं? जो भी ग्रह उच्च का होगा जी। किसी की भी कुंडली में, चाहे वो शनि ग्रह अगर उच्च का है, ऐसा इंसान लोहे का दान, काले उड़द, सरसों का तेल, चमड़ा, लोहा, जी। इनका दान बिल्कुल नहीं कर सकता। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह उच्च का है, जी। मतलब काले रंग की कोई चीज भी नहीं दान कर सकते वो। जी। जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का है, सबसे पहले है खाना। जी। स्पेशल कोई भी खाना या मीठा खाना जी। या मंगल के लाल रंग, कोई भी चीज जी। मंगल की वो किसी को दान नहीं कर सकते। जी। ना ही दान कर सकते हैं, ना ही दे सकते हैं, ना ही ले सकते हैं। अगर जैसे आपने कोई जानवर पाल रखे हैं, जानवरों को आप हेल्प करना चाहते हो, तो जस्ट उस टाइम में आपको ये फीलिंग रख के चलना पड़ेगा कि दीज आर माई अडॉप्टेड किड्स, मैंने अडॉप्ट कर रखा है इन बच्चों को और मैं इनको खाना खिला रही हूँ। जी। जैसे मेरे पास 100 जानवर हैं, तो मेरा भी मंगल उच्च का है, जी। मेरे हस्बैंड का भी मंगल उच्च का, बेटे का भी मंगल उच्च का, बेटी का मंगल नीच का। जी। तो बेटी ने अक्सर आजमाया, अगर वो अपने हाथ से किसी को खिला देती थी तो बाहर के डॉग्स को, उसी टाइम उसका नुकसान होता था। जी। लेकिन जो हमारे घर के बच्चे हैं, जैसे 70-80 कुत्ते हैं मेरे पास और बाकी गाय हैं, तो उनको अगर हम खिलाते हैं, क्योंकि हमने उनको अडॉप्ट कर रखा, हमारे पास रह रहे हैं वो, तो फिर उनको खिलाया हुआ हमारा नुकसान नहीं होता। जी। ये भी एक बात है बहुत बड़ी। जी बिल्कुल। अगर वही खाना मैं बाहर की गायों को खिलाती हूँ या बाहर के कुत्तों को खिलाती हूँ, मेरी कार का उसी टाइम टायर पंचर हो जाता है। जी बिल्कुल। बड़ी बड़ी आजमाई ये बात मैंने। बिल्कुल। तो उस चीज में भावना, ग्रह हमारे अंदर है, उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब हम वो फीलिंग रख के चलेंगे कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको खिला रही हूँ, तो वो दान में नहीं आएगा। जी। जब आप बोरियां की बोरियां दान करते हो बाहर, किसी को खाने को देते हो, ये भावना रख के कि ये मैं दान कर रही हूँ, जी, तो फिर मंगल नीच का प्रभाव देगा। जी। अगर किसी का चंद्रमा उच्च का है और ऐसा इंसान चांदी, चावल, दूध, पानी, इन 4 चीजों का या सफेद रंग की कोई वस्तु उसका दान करेगा, तो चंद्रमा नीच का प्रभाव देगा। जी। अगर किसी का राहु ग्रह उच्च का और ऐसा इंसान नारियल या जौ, नारियल की कोई भी चीज, नारियल तेल हो गया, है ना, इस तरह की कोई भी चीज अगर वो दान करता है, तो राहु ग्रह नीच का प्रभाव देगा। जी। केतु ग्रह, केतु उच्च का होता है, तो केतु सफर का मालिक है, मतलब इंसान के रास्ते खोल के रखेगा, चारों तरफ सफर ही सफर पे रहता है इंसान। जी। और खुशियां खुशियां देता है उसको, नरम दिल रहता है, सॉफ्ट दिल रहता है और दयालु जिसको बोलते हैं वो रहता है। लेकिन अगर किसी ने केतु की चीजें कौन सी हैं, जैसे केले, तिल, जैसे बहुत सारे लोग तिल जलाने का काम करते हैं ना, वो रेवड़ियां नहीं बनी होती, वो आग में जला के और डाल के जला देते हैं, तो अगले दिन उनके एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जी। तो केतु के कौन हो गए? तिल हो गए, केले हो गए। जी। ठीक। अगर कोई इंसान इन चीजों का दान देता है, तो उनके बेटों के ऊपर कष्ट आएगा, टांगों के ऊपर कष्ट आएगा, और सफर का, जो सफर की जितनी चीजें हैं, जैसे गाड़ियां होगी, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, सब डैमेज हो जाएंगे उनके। जी। उनको पता ही नहीं चलेगा। राइट। बुध है, बुध किसका? दिमाग का देवता। जी। जैसे बुध है, अगर किसी ने हरे पौधे दान कर दिए, प्लांट्स किसी ने दान कर दिए, या किसी ने हरी सब्जियां दान कर दी, या हरे रंग का कोई कपड़ा दान कर दिया, तो बुध ग्रह उनको उसी टाइम नीच का प्रभाव देगा। बुध नीच का होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बहन, बुआ, बेटी के ऊपर कष्ट आएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह के सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, सबके नाम की कोई ना कोई चीज बनी हुई है। जी। जैसे आप उनका दान करते हो, आपको नीच का फल देते हैं। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल दर्शकों, सबसे आवश्यक बात यही है कि आप अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन करवाएं, सारी जानकारी अपने लिए प्राप्त करें कि क्या कुछ करना आपके लिए सही है, क्या कुछ करना आपके लिए सही नहीं है। ये सारी जानकारी आप अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन कराने के बाद ही जान सकते हैं। तो यदि आप माता जी द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार के तेल की प्राप्ति करना चाहते हैं, शनि तेल की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर केतु ग्रह के तेल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भी आपको क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। माता जी, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।